ऑल सेट। खीर, मिल्क। वेलकम टू द किचन जोया। या अल्लाह, कुछ भी ठीक से रखा हुआ नहीं है। कुकर भी ना। यार कैसे बंद किया हुआ था? अब मैं क्या करूं, गिर गया तो। या अल्लाह, पानी तो बहुत ज्यादा हो गया। इसे बाद में देखते हूँ। One, 2, 3। या अल्लाह, ये तो इतनी बुरी तरह से जला है कि सब्जी पहचान में नहीं आ रही। मुझे पहले से डाउट था कि इस कुकर में कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। क्या करूं मैं? जोया, या अल्लाह, गॉड, ये क्या हाल बना रखा है तुमने किचन का और अपना खुद का? रॉबर्ट, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, पर ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं कर पाऊंगी। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है ये। देखो रॉबर्ट, मैं सिर्फ अच्छी शायरी कर सकती हूँ, खाना नहीं बना सकती मैं। इसी बात पे एक कमाल का शेर अर्ज किया है तुम्हारे लिए, जल्दी से इरशाद फरमाओ, जल्दी से इरशाद। इरशाद। अपने आंसुओं से कह दो कि जाए वो रुख, अपने आंसुओं से कह दो कि जाए वो रुख, मोना नहीं तो क्या हुआ रॉबर्ट किंग कुक। शक्ल देखिए तुमने अपनी, मजाक का वक्त नहीं है ये। कुछ जल गया, कुछ गिर गया, किचन में कुछ करने लायक बचा ही नहीं है, और तुम ये कुकिंग कैसे आती है तुम्हें? मोहब्बत जो है ना वो सब कुछ सिखा देती है, खाना बनाना भी, लेकिन साफ सफाई के साथ। ऐसे नहीं है, पहले साफ सफाई करनी होगी, उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ कि लजीज खाना कैसे बनाते हैं। चलो जल्दी से सफाई करते हैं। झाड़ू कहाँ है? झाड़ू मारना पड़ेगा। कहाँ है झाड़ू? कहाँ है? तुम्हें वैसे ये सब कैसे आता है रॉबर्ट? उमैरा इज एन एक्सीलेंट कुक, सच में। और मैंने कितनी बार उसे किचन में ऐसे असिस्ट किया है, उसकी हेल्प करते करते इस बंदे ने भी अपनी दाल बनाना सीख ली। मेड फॉर ईच अदर। यस। पर देखा जाए तो ये मेरी रसोई की रस्म है, तुम्हारी नहीं। तो फिर मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों करने दूं? अरे क्यों नहीं करने दे सकती? ऑब्वियसली करने दे सकती हो जोया, कम ऑन, डोंट से दैट। ये जो सारी रस्में हैं, ये जो फर्ज है, ये घर की बहू के हैं, और तुम सही मायने में इस घर की बहू थोड़ी ना हो। ट्रू है कि नहीं? और वैसे मैं ये जानता हूं कि तुमने अम्मी की बात का मान रखने के लिए इस रस्म के लिए हाँ कही, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम ये जो कर रही हो ये सब मेरे लिए कर रही हो। तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे इन छोटे मोटे कामों में हाथ तो बटा ही सकता हूँ, है कि नहीं? वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें यहाँ बहुओं की तरह खाना बनाते हुए और मुझे ऐसे देख लिया तो क्या होगा? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उसके लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा प्लान है। वो ये है, देखो तुम वहां जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, और जैसे ही अगर कोई आए तो तुम यहाँ जाना मेरी जगह पे। अरे वाह रॉबर्ट, प्लान बनाने में शुरू से बड़े इंटेलिजेंट रहे, नहीं? एक्सीलेंट। चलो शुरू हो जाओ। चलो। ये क्या है? स्टोर रूम। अब समझी मैं इसे स्टोर रूम क्यों बुलाती हूँ? फिर ऐसा करता कौन है? अम्मी। तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो। हाँ। तेज पत्ता, सूखी मिर्च,
हो गया, चलते हैं। चल। अम्मी, दादी। अरे जोया, पानी की बोतल कहाँ है? मैं तो इतनी देर से खाना बना रही हूँ, मुझे कैसे पता हो सकता है? पानी की बोतल तो यहीं पे होगी ना, फ्रिज में। नॉट बैड जोया, नॉट बैड। थैंक यू। बहुत अच्छा है। मैंने कहा था ना दादी, बना लेती हूँ मैं। थैंक यू। अच्छा बना है। सब तैयार है मेरे आका, आइए देखिए आप। डन। दिख तो बड़ा अच्छा रहा है यार, तुम तो वाकई में चिराग के जिन निकले रमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। अब तो मुझे चख के बताओ कि ये कैसे बना है, ठीक है? मैंने बनाया है बढ़िया सा लजीज लबाबदार पनीर मटर, ठीक है? तो मैं पहले ये, और मुझे चख के बताओ कैसा है। सोया, सच में बताऊं? हाँ हाँ बताओ। अमेजिंग। थैंक यू। बहुत ही अम्मी, बताए। अब ये वाली डिश ट्राई करो। अम्मी, मैं तो बस थोड़े से चावल। आज चावल लेने आई थी, कहीं जेवरात लेने आओगी? हाँ, यही सिखाया तुम्हारे अम्मी और अब्बू ने? अम्मी, दरअसल मैंने ही निखत से कहा कि हाँ हाँ, मुझे सब पता है। तुम सिर्फ इसके साथ आई थी, असल में तो ये अपने साथ लाई थी ना तुम्हें। हाँ हाँ, सूरत अच्छी नहीं है, कम से कम सीरत तो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अरे कुछ सीखो अपनी सौतेली बहन से, ये भी इस घर की बहू है, इसने तो आज तक कोई गड़बड़ी नहीं की। तुम इस घर का माहौल खराब कर रही हो, खुद तो चंट हुई और इस बेचारी को भी गलत राह पे ले जा रही हो। जैसी काली सूरत वैसी काली करतूतें। बस कीजिए अम्मी। अम्मी, आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आप अपनी बहू से ऐसे नहीं बात कर सकती। उसने किया ही क्या है? थोड़े से चावल लेने आई थी बस, वो भी आपके बेटे के लिए, फरहान भाईजान के लिए फिरनी बनाने के लिए। इसमें गलत क्या है? अगर ये सब रसोई में रखा होता तो हमें आपके कमरे में आने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो निखत, हम चलते हैं, अम्मी फिरनी बनानी है। अल्लाह हसीना, तेरी बहू तो कैची की तरह जबान लेकर आई है, उल्टा तुझे ही सुनाकर चली गई। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है,
आज एक ने आवाज उठाई है, कल दूसरी आवाज उठाएगी। हसीना, बाजी, अम्मी की तो आदत आपको पता ही है ना, उनकी जुबान तो तेज ही है। और वैसे भी मुझे अभी सबकी आदत सी पड़ गई है। तो आदत बदलो निखत, हर एक चीज की एक हद होती है। बाजी, ये आवाज कैसी? चाबी। अब देखती हूँ इन दोनों बहनों को ये चाबी कैसे मिलती है। अरे ये कोई ऐसी वैसी चाबी नहीं है, ये मेरी जिंदगी भर की जमा किए हुए खजाने की चाबी है। ऐसे कैसे इन दोनों लालची बहनों को अपना कलेजा निकाल कर दे दूं। इन दोनों बहनों को दाने दाने के लिए अपने आगे हाथ फैलाने के लिए मैंने मजबूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी हसीना नहीं। तो अब बताओ निखत, हमने सही किया या गलत? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, द लंच वेंट सो वेल जोया। और तुमने देखा, सारी मेहनत मुशक्कत मैंने की, लेकिन वाहवाही तुम्हारी। अब मैं हूं ही ऐसा कमाल का, बट इट्स ओके, क्योंकि तुम जानती हो कि बंदा इतने बड़े दिल वाला है कि वो थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तुम्हारे साथ शेयर कर ही सकता है। अरे मोना, हेलो, इतनी छोटी सी बात पे रोता है कोई ऐसे बैठ के? कम ऑन। अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हें खाना बनाने सिखाऊंगा, उसके बाद तुम बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाना मिस्टर खान को। और क्या, डोंट वरी, कम ऑन। इस बात पे नहीं रो रही हूँ मैं। तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। देखो, तुम्हें तो पता ही है, ये बंदा जो है ये बहुत टैलेंटेड है और इसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, और तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैं यूं 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 सॉल्व कर दूंगा। मिस्टर खान की वजह से रो रही हूँ मैं। सुबह से एक फोन तो क्या, एक मैसेज तक नहीं किया उन्होंने। उन्हें पड़ी नहीं है कि मैं वापस जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं। मुझे फुटेज खानी चाहिए, उनकी गलती थी, उनको चाहिए था एक्स्ट्रा एफर्ट करके मुझे मनाते हैं, लेकिन नहीं, अगर थोड़ा सा झुक के माफी मांग लेंगे तो उन्हें अकड़ू अहमद खान कौन कहेगा। और ये आज की बात नहीं है, उनका ये बिहेवियर मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। एक तो गलतियां करते हैं और ना ही ऊपर से माफिया मांगते हैं। मैं हमेशा झुक के उनसे माफी, अच्छा, मेरी बात हुई थी, हमेशा उनसे कहती हूँ कि मिस्टर खान आपको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मेरी बात हुई थी उनसे कल रात को, और क्योंकि उन्होंने तुम्हें पहले फोन किया और एज यूजुअल तुमने उनका फोन उठाया नहीं, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। और जब मैं बात कर रहा था वो थोड़े गुस्से में थे, पूछ रहे थे कि तुम कल रात उनके घर वापस क्यों नहीं लौटी। फिर मैंने वादा किया है कि जैसे ये रस्म खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। ला मियां, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जोया? सीरियसली, आजकल तो थैंक यू कहने का जमाना ही नहीं है। कोई थैंक यू बोलता ही नहीं है किसी को भी। चलो देखो, अब तुम्हारे पास प्रिसाइसली सिर्फ 2 मिनट है, और 2 मिनट में तुम्हें तैयार होना है, और मैं तुम्हें ले जाऊंगा तुम्हारे मिस्टर खान के पास। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे चेंज तो करना नहीं है, सिर्फ फ्रेशन अप होना है। ओके ओके। बाय द वे, थैंक यू। ऑलवेज वेलकम मोना। पागल। जो है, तुम्हारा सामान मैं कल वाजिद के हाथों भिजवा दूंगा। अभी घर पे सब हैं, और अगर सामान ले जाते हुए किसी ने देखा तो खामखा के सवाल पूछेंगे, और मैं वैसे भी सही वक्त आने पे ही सबको बताना चाहता हूँ। वो तो सब ठीक है आयान, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है। देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि जब तुम ये बात घर वालों को बताओ तो मैं यहाँ मौजूद रहूं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे बिना बताए जाना बहुत अजीब लगता है, नहीं? जोया, तुम उसकी फिक्र मत करो कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ क्या होगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। तुम बस आराम से जाओ, बेफिक्र होकर। चलो।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जोया इस घर से जा रही है। बस अब कोई और नाटक ना हो और ये लड़की इसी वक्त यहाँ से जा पाए। गेस्ट्स आए हैं क्या? मौलवी साहब, या अल्लाह राबड़, ये वही मौलवी साहब है ना जिन्होंने सबको हमारे निकाह के बारे में बताया था? हाँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ क्या कर रहे हैं। ये लड़कियां यही है ना यार? सलाम अलैकुम, नाइस टू मीट यू। आई एम तब्बसुम और ये है रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयान, ये दोनों एक बहुत बड़ी मैगजीन में काम करती हैं और ये लोग ऐसी शादियों को कवर करते हैं, उनके ऊपर स्टोरीज लिखते हैं, बनाते हैं जो अपने आप में एक मिसाल हो। और अब ये तुम्हारी और जोया की शादी पर एक स्टोरी करना चाहते हैं। हम पर? जी, इतने बड़े खानदान से होने के बावजूद भी आपने कम्युनिटी मैरिज की, जो कि एक मिसाल है। इसलिए हम आप दोनों को कवर करना चाहते हैं, जैसे कि निकाह के बाद के बिताए गए कुछ पल, जोया इस फैमिली में कैसे एडजस्ट हुई। हम सब इन बातों पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। जी, जोया को फिलहाल। अरे कौन है ये कलम वालियां? ऐसी मस्जिद कमेटी का नाम लेकर कोई भी हमारे घर में घुसा आएगा क्या? हाँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आप लोग चलिए, रवानगी डालिए, फौरन यहाँ से जाइए। क्यों शिरीन? लेकिन आपने ही तो अरे हमें। हद कर रही हैं आप। हम अखबार वालों को क्यों बुलाएंगे? और शरीफ खानदान के लोग अपनी बहू बेटियों की खबरें अखबार में नहीं छपवाते हैं, समझिए आप। यहाँ ये सब कुछ नहीं चलेगा। वैसे भी मेरे शौहर सिद्दीकी साहब जो हैं वो बहुत इज्जतदार आदमी हैं, उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये आप क्या कह रही है मिसेस सिद्दीकी? आप ही ने तो हमें यहाँ फोन करके बुलाया है। मैंने? अरे मैं भला क्यों बुलाऊंगी आपको? ये क्या कह रही हैं आप? इन बच्चियों ने मेरे सामने आपसे बात की है। और वैसे भी सिद्दीकी साहब को भला इसमें क्या एतराज हो सकता है? देखिए, ये बच्चियां तो कौम के सामने एक मिसाल पेश करना चाह रही हैं और सिद्दीकी साहब तो खुद इस तरह के कामों के हक में हैं। मेरे ख्याल से आपको इन्हें इंटरव्यू की इजाजत दे देनी चाहिए। मेरे नाम से आखिर किसने इस भला को दावत दी होगी? जाहिर सी बात है कि कोई चाहता है कि जोया इस घर में रहे, पर कौन? हो न हो, ये बिल्लो रानी का ही किया कराया है। उम्मीद है आपको इस बात से कोई एतराज नहीं होगा। हमें सिर्फ 2 दिन चाहिए। हम अपने पूरे क्रू के साथ 2 दिन के लिए आएंगे और आप दोनों को फिल्म करेंगे। आयान मियां, भाई इतना बड़ा नेक काम किया है तो उसे दुनिया के सामने नुमाया करने में तो आपके खानदान की नेकनामी ही होगी। जी, मौलवी साहब, ये हम नहीं कर सकते। क्यों? जोया इंटरव्यू नहीं दे सकती क्योंकि उसे जाना है।